आज दोबारा से अपने बचपन के वही दिनों को याद करते हैं, सोचते हैं कि भाई बेन 10 की वॉच वर्क कैसे करती थी, कैसे पूरा एल्गोरिथम उसके पीछे चलता था, वो कौन सा कंप्यूटर है भाई जो तुम्हारा डीएनए ही चेंज कर देता था एंड तुम्हें एक ऐसे एलियन में तब्दील कर देता था जो तुम चाहते हो। तुम्हारा फेवरेट एलियन कौन सा था? डायमंड हैंड? बताना कमेंट करके। मैं आगे बढ़ता हूँ कि भाई ये ओवरऑल चीजें कैसे वर्क करती है। तुम लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरीज ऑलरेडी मार्केट में देखी होंगी, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता के लेके चलता हूँ कि भाई तुम्हारी ओवरऑल बॉडी में होते हैं डीएनए, ब्लड एंड ओवरऑल ये हड्डी का स्ट्रक्चर सब कुछ होता है एंड उसको एक डिवाइस पूरा ही पूरा चेंज कर देता है एंड उसके लिए पूरे पर्टिकुलरली एक एक सेल्स को चेंज करना रहता है एंड आज के टाइम पे पॉसिबल नहीं है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च इसके ऊपर चल रही है कि भाई कैसी चीज पॉसिबल हो भी सकती है, इससे हम लोग ज्यादा जी सकते हैं, कम जी सकते हैं एंड ये करना पॉसिबल है भी कि नहीं है, ऑलमोस्ट इसमें मरने के चांसेस हैं, बहुत सारी चीजें हैं। तो सो बेसिक कॉन्सेप्ट तुम लोग को पता है कि भाई ओवरऑल डीएनए उस मशीन के द्वारा चेंज किया जा सकता है जो एज़मथ ने बनाई थी। कितना ज्यादा कूल और फैंटास्टिक था ना। एंड हर सीजन के अंदर हम लोग को नई नई वॉचेस देखने को मिली है जो टाइम टू टाइम अपग्रेड होती गई है एंड बेन 10 के जरिए ही वो अपग्रेड भी होती रही है एंड उसका डीएनए को समझती भी रही है। मीन्स ऑफ इट की बात लिख चलो, ऐसा स्टार्टिंग फेज में जब उसका आया था क्लासिक वर्जन, वो ज्यादा देर तक एलियन बदल के नहीं रह सकता था क्योंकि उसकी बॉडी अडॉप्ट नहीं थी। अगर वो ज्यादा देर बदल के रहता तो उसकी ओवरऑल बॉडी पे इफेक्ट होता, जो उसका ओवरऑल डीएनए अडॉप्ट करके रखा था उसकी ऑमनिट्रिक्स ने, उसमें गड़बड़ी आ सकती थी, उसको ओवरऑल चेंज करा जा सकता था एंड कभी कभार ऐसा भी होता था, ऐसे ग्लिचेस भी होते थे कि भाई वो उसी एलियन के अंदर बंद के रह जाता था एंड कभी कभार वो एलियन में बदल नहीं सकता था, उसके अंदर टाइम लिमिट रहती थी, बहुत सारी चीजें रहती थी स्टार्टिंग फेज में। लेकिन जैसे ही एलियन फोर्स वाली चीजें आई कि भाई अब उसके पास टाइम लिमिट हट रही है, अब उसके डीएनए को समझ लिया गया है ऑमनिट्रिक्स के द्वारा एंड वो और भी ज्यादा अपग्रेड होती रही है। मैं सोचता हूँ ना वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूनिवर्स है, एमसीयू से भी ज्यादा बड़ा यूनिवर्स है। अगर इसको अच्छे से कैरी ऑन करा जाता एंड इसके अगर लाइव एक्शन वगैरह बनाने की बात आती, भाई ये फाड़ लेवल का बनता है, ये उससे भी ऊपर जा सकता था, जिससे हम लोग को सिर्फ उम्मीद है ना कि भाई ये एनिमेशन करके कार्टून वगैरह बना के इतनी ज्यादा चीजें इवॉल्व कर दी। कार्टून वगैरह बनाना भाई इसकी बेइज्जती बोल दी मैंने, एनिमेशन ही बोलता हूँ। उसके एनिमेशन इस तरीके से लाजवाब बनाई गई थी ना, इसको रियल लाइफ में अडॉप्ट कर पाना भी बहुत ज्यादा मुश्किल था। लाइव बात देखिए, मैं धीरे धीरे करके सब चीजें कवर अप करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बात लेकर सकते हैं भाई, तुम लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता लग गया है कि भाई बेन 10 की वॉच कैसे वर्क करती थी एंड हम लोगों ने बहुत सारी थ्योरी देख ली, तो तुम लोगों को ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करा मैंने। बात लेकर चले इसका लाइव एक्शन और इसका ओवरऑल एमसीयू से टक्कर देने वाली कैसी उम्मीदें बन सकती थी, और जो हाल ही में न्यूज भी सुनने को आ रही है कि भाई यूनिवर्स बनाने की कोशिश करी जा रही है, नेटफ्लिक्स में भी बनाने का सोच रहा है, एमसीयू बनाने का सोच रहा है, टॉम हॉलैंड में भी बेन 10 हो सकता है, बहुत सारी चीजें है बैकएंड में, बट उस पर वर्क करना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है मैं कहूँ, क्योंकि इसकी ओवरऑल एक एनिमेशन को बनाना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसकी ओवरऑल चीज़ें किस पर डिपेंड करती है भाई, एलियन एंड उसके ट्रांसफॉर्मेशन, एलियन उसकी लड़ाई की, जो पूरा हैविली सीजीआई बेस होगा एंड अगर इसकी लाइव एक्शन बनानी जाए तो भाई फट के हाथ में आ जाएगी, क्योंकि तुम लोगों को पता है भाई ये पूरा ही हैविली किस पे बेस होने वाला है, इसका यूनिवर्स कितना ज़्यादा बड़ा होने वाला है एंड इसमें सिर्फ एक यूनिवर्स नहीं है भाई, कितने सारे यूनिवर्स को कनेक्ट करना ये अपने आप में बहुत ज़्यादा ट्रिकी है एंड मेकर्स इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते थे, इस वजह से उन्होंने अभी तक इसको बिगाड़ा नहीं है, क्योंकि अगर वो इस टाइम पे उसको बनाते तो काइंड ऑफ वो अच्छा नहीं बनता, वो काइंड ऑफ फेक ही मूवी बन के निकलती, उस हिसाब से मूवी आ ही नहीं पाती एंड पास्ट में भी इसकी एडॉप्टेशन बनी हुई है लाइव एक्शन की, बस उस हिसाब से वो काबिल तारीफ नहीं है। लाइक क्लासिक वाला हम लोग को वर्जन देखने को मिला है जो सही है, काइंड ऑफ बेकार नहीं है, और उसके बाद हम लोग को एलियन फोर्स वाला भी वर्जन देखने को मिला जो मुझे बहुत ही बेकार लगा एज कंपेरिजन टू द एनिमेशन, चीज़ उस हिसाब से अच्छी नहीं थी। एंड बेन 10 ऐसा है ना बंदा भाई, इसको जितनी बार देखो उतनी बार कम लगता है कि भाई हम लोग की पुरानी वो बचपन की यादें ताज़ा हो रही है। कभी ना कभी बचपन में तो जिद करी थी ना भाई, बेन 10 की वॉच चाहिए या फिर ये खिलौना चाहिए, बेन 10 की वॉच चाहिए या फिर अपने क्रश की चुम्मी चाहिए। कहीं से जोक उठाया हुआ है, तुम लोग जानते हो अगर तुम लोग समझदार हो तो। एंड धीरे धीरे करके जैसे इसका यूनिवर्स एक्सपैंड होता है, लाइक बात लेके चले क्लासिक की बहुत ज़्यादा ओल्ड आइकॉनिक ओजी सीरीज रही है एंड आज भी उसके गाने भाई एलियन डिवाइस का असर हो गया एलियन फोर्स के बाद लेकर चले, उसके बाद उसी में इंक्लूडेड अल्टीमेट एलियन फोर्स के बाद लेकर चले, काबिल तारीफ बहुत अच्छे तरीके से अपग्रेड एंड हैंडल करा के। लेकिन ओमनीवर्स के बाद लेकर चले, बहुत लोग इंटरनेट पे बोले हैं कि भाई ये उतना अच्छा नहीं है, बहुत ज़्यादा है, बेकार तो नहीं कहेंगे लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है, इसकी एनिमेशन क्वालिटी को बहुत ज़्यादा घटा दिया गया है एंड किसी किसी को पसंद आ रही है एनिमेशन क्वालिटी, किसी किसी को पसंद नहीं आई थी। मेरे अकॉर्डिंग बात लेकर चले, मुझे भी एनिमेशन क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेकार तो नहीं कहूँ बट डाउनग्रेड तो जरूर लगी थी भाई, उस हिसाब से देखा नहीं जा रहा जिस हिसाब से बाकी इसके एपिसोड देखे जा रहे थे। लेकिन जैसे जैसे तुम लोग की आंखें अडॉप्ट होती है, जैसे जैसे तुम लोग और भी ज्यादा फेमिलियर होते हो, तुम लोग ओमनीवर्स को भी अडॉप्ट कर लेते हो, क्योंकि माइंड ऐसे बना हुआ एडजस्ट करने के लिए। एंड जैसे तुम लोग इस यूनिवर्स को कंप्लीट करते हो, तुम लोग कहते हो कि भाई ओमनीवर्स ही इस यूनिवर्स को बहुत ज्यादा एक्सपैंड करता है, एलियन की लाइफस्टाइल को दिखाता है कि भाई एलियन की लाइफस्टाइल में क्या सब चीजें चली थी, वो ज्यादातर चीजें अर्थ पे नहीं बिताते, बहुत सारी चीजें कवर अप करते हैं जो इस यूनिवर्स के अंदर एग्जिस्ट करती है एंड ये एक ऐसा बेस था ओमनीवर्स का, इसके बाद और भी ज्यादा सीरीज निकल सकती थी बट मेकर्स के द्वारा वो बनाई नहीं गई। मेकर्स के द्वारा क्या बनाया गया? रीबूट।
भाई साहब तुम लोग बोलोगे भाई रिबूट की बुराई कर रहा है, लेकिन रिबूट की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वही क्लासिक वाला टेस्ट तुम लोग दोबारा से नहीं लेके दे सकते हो। एंड आई नो कि भाई ये अलग टाइमलाइन है, वो अलग टाइमलाइन चल रही है, अपना बेन 10 पूरा ही एक अलग यूनिवर्स के अंदर बैठा हुआ है, एंड ये रिबूट वाला बिल्कुल एक अलग यूनिवर्स में है। आई नो बट जो बेन 10 क्लासिक वाली बात है वो नई जनरेशन अडॉप्ट नहीं कर पा रही है उस हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे लगता है, क्योंकि आज के टाइम पे इंटरनेट है, इतनी ज़्यादा सर्विसेज है, इतने ज़्यादा यूट्यूब पे चैनल्स अवेलेबल है, इतनी ज़्यादा मूवीज उनसे रिलेटेड भाई कि लोग ज़्यादातर देखें मैंने जो आज के टाइम पे है वो एनिमेशन वगैरह देखते हैं, बेन 10 वगैरह देखते हैं। हमारे बचपन में तो हम लोग जरूर देखते थे भाई, ट्यूशन वगैरह छोड़ के, स्कूल वगैरह छोड़ के भाई बेन 10 देखना, छोटा भीम देखना। छोटा भीम कौन देखता, छोटा भीम का भी बड़ा। सो हाँ, मैं उस हिसाब से कह सकता हूँ भाई आज की जनरेशन ज़्यादातर इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। अब उसको इवॉल्व कर देना चाहिए, अब उसको एकदम बड़े लहजे दिखाना चालू कर देना चाहिए। एंड मैं कहूँ ना क्लासिक के अंदर बहुत ही बच्चों वाला बेन 10 का दिमाग था, एंड जैसे जैसे बेन 10 इवॉल्व हुआ, हम लोग भी बड़े हुए, हम लोग के अंदर भी वो मैच्योरनेस आई, एंड बेन 10 के अंदर भी वो मैच्योरनेस आई। उसका ओवरऑल कैरेक्टर आर्क कितना ज़्यादा बढ़िया था, देखने वाली बात थी भाई। एक एक उसका डिसीजन, उसका ओमनिट्रिक्स का छोड़ने का डिसीजन, उसका ओमनिट्रिक्स का पहनने का डिसीजन बहुत ज़्यादा ही ब्रेन लगता है, एंड वो एक ओल्ड आइकॉनिक मेमोरी है भाई। सच में लर्निंग्स देखने को मिलती है उसमें, सच में सीखने को मिलता है, एंड दैट इज़ द कैरेक्टर डेवलपमेंट ऑफ द पर्सन। बेन 10 से हम लोग इतना ज़्यादा कनेक्टेड थे। और भी चीज़ें हैं, ये बात नहीं कि बस इतना ही सब चीज़ें हैं। सिनेमैटिक यूनिवर्स इंक्लूड बनाना है जो एमसीयू से टक्कर दे सके, इम्पॉसिबल लगता है भाई अब तो, क्योंकि सालों बीत गए, कुछ हम लोग को नई न्यूज़ देखने को नहीं मिल रही है। हाँ डेफिनेटली लाइव एक्शंस वगैरह बनेंगे, अच्छे से यूटिलाइज हुआ तो बहुत अच्छा यूनिवर्स बन सकता है, बट कब बनेगा, हमारे बुढ़ापे को क्रॉस करके बनेगा पता नहीं भाई। बट हम लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, नॉस्टैल्जिया हिट कर सकते हैं पुरानी एपिसोड्स को देख के, यही लगता है मेरे को। तुम लोगों को क्या लगता है भाई बेन 10 की वॉच कैसे वर्क आती है? तुम लोगों को क्या लगता है बेन 10 का यूनिवर्स कितना बड़ा हो सकता था अगर वो लाइव एक्शन में जाता? एंड व्हाट विल यू थिंक अबाउट इट कि अगर तुम्हारे पास ओमनिट्रिक्स होती या फिर तुम्हारे पास चॉइसेस होती, ओमनिट्रिक्स को चुनना है या फिर अपनी क्रश को, किसको चुनते तुम लोग? बताना कमेंट करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।